आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आई एम मोहम्मद नासिर फ्रॉम जेलम और आज का टॉपिक है मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। जी हाँ जनाबे वाला, मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जो प्योरली जिसकी बेसिस बनाने की इस्लाम था। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान और जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिसकी अफवाज आज दुनिया में पहले नंबर पर है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जो इस्लामी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वाहिद एटमी कुव्वत है और पूरी दुनिया में अपनी अपनी दाद बैठाए बैठी है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिस मुल्क को बनाने के लिए जिस मुल्क की मट्टी में उन शहीदों का खून मिला है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिस मुल्क की ज़मीन आज सोना और चांदी उगल रही है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिस मुल्क की फ़ौज ने जाके खाना काबा को बचाया। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिसका आज प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में जाके ये बात करता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि आज पूरी दुनिया में जो इस्लामी फ़ौज बनाई गई है उसका जो लीडर है वो भी पाकिस्तानी है। और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र क्यों ना हो। ये वो मुल्क है जो तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। ये वो मुल्क है जिसकी अफवाज दिन रात एक करके इस मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे बड़ों का अदब किया जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ पे छोटों का प्यार किया जाता है छोटों के साथ। ये वो मुल्क है जो अपनी तहजीब को नहीं भूले। ये वो मुल्क है जहाँ पे अपनी सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पे किसी शहर का नाम नहीं बदला जाता। ये वो मुल्क है जहाँ पे किसी बाबरी मस्जिद को हटाने का हुक्म नहीं दिया जाता और वहां पे मंदिर बनाने का हुक्म नहीं दिया जाता। ये वो मुल्क है जहां पे किसी मंदिर को गिरा के किसी मस्जिद को गिरा के किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे को गिरा के किसी मस्जिद, या किसी मस्जिद को किसी गिरा के किसी गुरुद्वारे या किसी टेंपल को गिरा के कोई दूसरी चीज बनाने का हुक्म नहीं दिया जाता। मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है क्योंकि मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिसकी पुलिस अपनी लोगों से मोहब्बत करती है। मैं उस मुल्क का शहरी हूँ। चाहे हमारे माशरे में हजारों बीमारियां हों, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम सब यकजा हैं। जब हमारे मुल्क की इज्जत व वक़ार की बात आती है तो हम सब यकजुबां होकर लब्बैक कहते हैं और अपनी जान का नजराना देने से नहीं घबराते। बेशक ये हमारे लहू में है कि जब मुल्क पे बुरा वक्त आए तो बेशक हमारे आबा अजदाद ने जैसे जानें दी, हम भी अपनी जान का नजराना देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे लहू में है। अरे तुम हमारे लहू को गरमा के तो जरा देखो, ये लहू अगर गरमा गया तो तुम किधर जाओगे। ए हमारे मुल्क के दुश्मन, तुम इसी भूल में ना रहना कि अगर आज हमारी कौम अपनी पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट है, अपनी रिलीजियस की वजह से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट है या हम में थोड़ा सा फर्क आ गया है तो हम यकजा नहीं है। जब बात पाकिस्तान की आती है तो काफिर भी मुसलमान, मुसलमान भी मुसलमान, सुन्नी भी शिया, शिया भी सुन्नी, जो भी हो, जो बात पाकिस्तान की आ गई तो सब पाकिस्तानी, सब यकजुबां होकर एक ही बात करते हैं। ए वतन, तेरी हिफाजत के लिए हम हाजिर हैं। अगर किसी ने मैली आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत की तो हम उसकी आंख नोच लेंगे। हम ये इजाजत हरगिज नहीं देंगे कि हमारी सरहदों को अगर आपने उनकी इज्जत पामाल करने की कोशिश की या कोई भी मुल्क हो हमारे मुल्क में अपना गंदा पांव रखने की कोशिश करे, इतना चांदी और बहुत सारे ज़खायर पेट्रोल गैस जैसी चीज़ें निकल रही हैं। मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है और मैं फख्र से बात कह सकता हूँ आज दुनिया में जाके कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिस मुल्क की बुनियादें इस्लाम की बेसिस पर बना था ये मुल्क, मैं उसका एक शहरी हूँ। और मैं शहरी होने के नाते आज ये पैगाम डिलीवर लाजमी करूँगा। आप किसी फ़िरके से भी ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कास्ट के हों,
یہ میٹر نہیں کرے گا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی ہیں، آپ کا ادب، آپ کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ فرض ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی دے کر اگر چکانے کی کوشش کریں تو یہ فرض تب بھی پورا نہیں ہوگا. کتنے ہی ماؤں نے اپنے لال قربان، فرض تب بھی پورا نہیں ہوگا. کتنے ہی ماؤں نے اپنے لال قربان کر دیے ہیں اس وطن پہ، چاہے وہ آرمی میں ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، اور چاہے وہ گمنام لوگ ہوں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے. ان ماں ان باپوں نے اپنی اولاد کو اس وطن کے لیے وقف کر دیا. آج میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ بلا لوث انہوں نے اپنی اولاد کو وقف کیا، اور بے شک قیامت کے دن میرا رب ان کی گردنیں بلند کرے گا. انہوں نے اس وطن پاکستان پر اپنی اولاد کو وقف کیا، اور یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کا بچہ اپنے وطن پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اے دشمن پاکستان، یہ بات تو ذہن سے نکال دے کہ تو ہمیں مات دے گا. ارے ہمارے لہو میں پاکستان ہے. اگر کسی کو گولی لگتی ہے تو اس گولی لگنے کے بعد جو خون بھی نکلتا ہے نا، وہ بھی یہی پکار کر نکلتا ہے کہ پاکستان زندہ باد.